जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री का टॉप 20 सवाल पूछेंगे और आप लोगों को अच्छे से आंसर करना है। और आप लोगों ने 20 में से कितना सही किया, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में अगर आप देखोगे 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिएगा, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट्स इन 1260। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, मैंने इस पर रिसर्च किया है। आप लोग कहीं पर भी ज़ीरो देखोगे ना, उसको इग्नोर कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। मान के चलो कि आपका 1260 है, तो यहाँ पर ज़ीरो को काउंट नहीं कीजिए, क्योंकि ये एक तरह से निरर्थ हो जाता है ना, सार्थक नहीं, मतलब निरर्थ हो जाता है। जीरो मतलब जीरो, शून्य। तो 1 2 3, तो आप लोगों को 3 ऐसा कहीं पर भी आंसर कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले सवाल को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है कि यौगिक CH3COOH का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। यानी कि आप लोगों को इसका मूलानुपाती सूत्र, इसमें जो मूलानुपाती सूत्र है, एक तरह का समझ लीजिए कि बेस, जड़ बोल सकते हो या फिर फाउंडेशन बोल सकते हो। ठीक है, जो इसी से निकला है। ठीक है, तो वो क्या है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा CH2O। क्या हो जाएगा? CH2O। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल एकदम अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि बहुत ही फेमस सवाल है और एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से किस परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी। यानी कि कौन सा ऐसा परमाणु है जिसकी संख्या जो है वो अधिक होगी, आपको बतानी है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है, यहाँ पर देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 ग्राम लिथियम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्प्लेटिन। क्या हो जाएगा? सिस्प्लेटिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है सभी को। ये सवाल काफ़ी फेमस सवाल है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इज। ज्योति तीव्रता के लिए एसआई मात्रक आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए, ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सब लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया था, यूनिट ऑफ वेट इज। वेट का जो मात्रक है वो क्या होगा। ग्राम होगा, न्यूटन होगा, किलोग्राम होगा। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो कह रहा है कि भार की इकाई क्या होगी, तो भार की जो इकाई होगी वो होगा न्यूटन। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया किलोग्राम क्यों नहीं होगा, तो किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान का होता है। किसका होता है? द्रव्यमान का। ठीक है, मास का। तो इसका आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है, द प्रीफिक्स ऑफ मल्टीपल और 10⁻⁻15। ठीक है, यानी कि गुणक 10⁻⁻15 के लिए पूर्व लग्न क्या है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, येक्टो, पीको, फेम्टो या फिर पेटा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पेटा। क्या बोलते हैं इसको? पेटा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि द वैल्यू ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस इन कैलविन एज। यानी कि 37 डिग्री का मान आपको कैलविन में बताना है। तो कैलविन में कैसे बदलते हैं, तो कैलविन में बदलने के लिए 273 को, यानी कि 37 डिग्री में 273 डिग्री को हम लोग प्लस कर देंगे। तो 7×10 का 0, 7×10 1 11 का 1, 2 और 1 3, 310 कैलविन। कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। यानी सिंपल सी बात है कि अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहे उसको हम लोग को कैलविन में अगर चेंज करना है तो 273 को जोड़ेंगे, अगर कैलविन में है उसको सेल्सियस में लाना है तो दो उसमें घटाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए
आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा गया है आपसे कि बताइए फ़ारेनहाइट में 35 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा। यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो इसके लिए एक खास फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा, C/5। ठीक है, C/5 बराबर फिर F लिखना यानी फ़ारेनहाइट -32 अब बटा में हो जाएगा आपका 9। ये फार्मूला है। सबसे पहले इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लो। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग का उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं। अब देखिए C/5 था तो C कितना है आपका 35 है, तो हम 35 लिख देंगे, नीचे 5 लिख देंगे। फिर कितना था F -32, तो हम लोग यहाँ पे F लिखेंगे, माइनस का 32 लिखेंगे और नीचे क्या हो गया 9। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन आप लोग को पता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 गुना 9। ठीक है, 35 गुना 9 और ये हो जाएगा आपका बराबर में 5F, ये इससे गुना होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 32, 5 दूना 10 का 0, एक बचा, 5 या 15 और 1 16, 160 बचा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको लास्ट में हम लोग को गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग गुना नहीं करेंगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 9 पंचे 45 के 5, हाथ में बचा 4, 9 तिया 27 और 4 कितना हो जाएगा बाबू 31, 315। यहाँ पे हो जाएगा 5F माइनस 160। ये इधर जा कर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 315 में 160 ये माइनस में है, तो इधर ला के लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी कि 5F बराबर 315 और 160, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 6 और 1 7, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, 3 और 1 4, यानी कि 475। सिंपल सी बात है, 300 और 100, 460 और 15 75, 475। यानी कि 5F बराबर 475 आ गया। अब देखिए F का जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 475 में नीचे डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो जब इसको आप काटोगे तो 5 नमा 45, यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 55 25, कट गया 95 बार में। कितना कटा 95 बार में। यानी हमारा जो वैल्यू निकल कर आया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किसका वैल्यू हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का इसका राइट आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। ठीक है।